साधु बाबा मांगी लाल के सिर पर हाथ रखते हैं। एक अजीब सी रोशनी फैलती है और फिर साधु बाबा गायब हो जाते हैं। राजस्थान के एक छोटे से गांव रामपुर में रहता था मांगी लाल। उसकी पत्नी गंगा दोनों इतने गरीब थे कि रोज 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से मिलती थी। मांगी लाल के अब हाथ कांपते थे, आंखें धुंधली हो चुकी थी, इसीलिए ठीक से समोसे नहीं बना पाता था। ग्राहक कम आते थे और जो आते भी थे वे शिकायत करते। एक दिन गंगा सुबह सुबह चूल्हा जला रही है। सुनो जी, आज क्या खाएंगे? घर में सिर्फ आधा किलो आटा बचा है और सब्जी का कोई नामो निशान नहीं है। बस रोटी बना दो भाग्यवान, नमक के साथ खा लेंगे। ये कैसी जिंदगी है? पूरी उम्र मेहनत की लेकिन 2 वक्त का खाना भी नसीब नहीं। भाग्यवान, अभी तो तुम देख ही रही हो, मेरी आंखों से दिख नहीं रहा दुकान में समोसे कैसे बनाऊं? ग्राहक भी तो आना चाहिए, और ग्राहक जब तक आएंगे नहीं तब तक कमाई कैसे होगी? तभी बाहर एक घोड़ा गाड़ी रुकती है। उसमें था ठाकुर का बेटा बबलू, जो अपने 2 आदमियों के साथ आया था। ओए मांगी, कहाँ है तू? बाहर आ। लगता है कोई दरवाजे पर आया है, हमें जाकर देखना चाहिए। हाँ जी, किसी की आवाज आ रही है और ये इतना क्यों चिल्ला रहा है? दोनों घर के बाहर आते हैं। जी ठाकुर साहब के बेटे, हुक्म करो। बाबूजी ने भेजा है, कहा है तेरा कर्ज याद दिला दो तुझे। 5,000 रुपए कब लौटाएगा हमारे? बेटा, अभी तो मेरे पास कुछ भी नहीं है, थोड़ा समय दे दो, तुम्हारे पैसे लौटा दूंगा। समय? 3 साल हो गए, अगर 1 महीने में पैसे नहीं दिए ना तो तेरी झोपड़ी छीन लूंगा, समझा तू? बेटा रहम करो, हम बूढ़े लोग हैं, हमारे पास बस यही झोपड़ी है। अगर तुम इसे भी ले लोगे तो हम कहाँ जाएंगे? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 महीना है तुम्हारे पास, समझ गए ना? और बबलू अपने आदमियों के साथ चला जाता है। मांगी लाल और गंगा रोने लगते हैं। अब क्या करें भाग्यवान, ठाकुर जी के लड़के ने तो 1 महीने का समय दिया है, अगर महीने भर में पैसा जमा नहीं हुआ तो हमें ये झोपड़ी छोड़नी पड़ेगी। हे भगवान, अगर तुझे ऐसा ही करना है तो हमें ऊपर ही बुला ले, अब हमें इतना परेशान मत कर। थोड़ी देर बाद गरीब लड़का रामू आता है। उसके पैर में जूते नहीं थे, वो नंगे पैर आया था। काका, क्या हुआ? आप रो क्यों रहे हैं? कुछ नहीं बेटा, बस थोड़ी परेशानी है। बताओ ना काका, शायद मैं कुछ मदद कर सकूं। बेटा, ठाकुर साहब का 5,000 रुपए का कर्ज है, अगर 1 महीने में नहीं दिया तो हमारी झोपड़ी छीन लेंगे। 5,000 रुपए, ये तो बहुत बड़ी रकम है, लेकिन काका आप फिक्र मत करो, भगवान कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे। तू बहुत अच्छा है बेटा, आशा तो है कोई रास्ता निकल आए। लेकिन मांगी लाल के दिल में कोई उम्मीद नहीं थी। वो जानता था कि 1 महीने में 5,000 जुटाना असंभव है। अच्छा ठीक है काका, मैं घर जाता हूँ। हाँ बेटा, तुम जाओ। इधर शाम को पड़ोसन कमला आती है। अरे गंगा, सुना है ठाकुर साहब तुम्हारी झोपड़ी छीन लेंगे। हाँ बहन, क्या करे, किस्मत ही खराब है। अरे ये तो तुम्हारे बूढ़े की गलती है, ठीक से काम नहीं करता तो ग्राहक कैसे आएंगे? और अब तो इसे दूसरा काम देखना चाहिए, जरूरी नहीं कि समोसे ही बेचे। मांगी लाल चुपचाप सुनता है।
मेरे पति को देखो, दिहाड़ी मजदूर है, लेकिन कम से कम रोज पैसे तो लाते हैं। बहन, अपनी अपनी किस्मत है, तुम जाओ। कमला चली जाती है, लेकिन उसकी बातों ने मांगी लाल के दिल को चोट पहुंचाई थी। रात का समय मांगी लाल सो नहीं पा रहा था। वो उठकर बाहर निकलता है, तालाब की तरफ जाता है। भगवान, अब क्या होगा? मैं इस उम्र में कहां से 5,000 रुपए लाऊंगा? तभी तालाब के किनारे एक साधु बाबा बैठे दिखाई देते हैं। लंबी सफेद दाढ़ी, भगवा कपड़े। क्या हुआ तुम्हें भोले इंसान? इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? आप कौन है बाबा? मैं एक भटकता हुआ साधु हूँ, लेकिन तुम्हारे चेहरे पर बहुत दुख देख रहा हूँ। क्या बात है? बाबा, मैं बहुत परेशान हूँ। कर्ज है, पैसे नहीं है। मेरे समोसे की दुकान है, वो अच्छे से चल नहीं पा रही है। अगर समय पर पैसे नहीं दिए तो झोपड़ी जाएगी। तुम अच्छे इंसान लगते हो, भगवान तुम्हारी मदद करेंगे। साधु बाबा अपने झोले से एक मटका निकालता है, जो बहुत प्राचीन लग रहा था। ये लो, ये मटका रखो। मटका? लेकिन बाबा, इससे मेरा क्या होगा? मेरे पास तो घर में बहुत से मटके हैं, इसे क्या करूंगा? इस मटके में खासियत है बेटा। अगर तुम इस मटके में कोई भी वस्तु डालोगे तो वो 4 गुना हो जाएगी। क्या 4 गुना? ये कैसे हो सकता है? विश्वास करो, लेकिन याद रखना, लालच मत करना। जितनी जरूरत हो उतना ही करना। और साधु बाबा गायब हो जाता है, जैसे वो था ही नहीं। मांगी लाल घर आता है। कहाँ गए थे इतनी रात को? देखो भाग्यवान, एक साधु ने मटका दिया है। साधु बाबा ने कहा है कि ये जादुई मटका है। जादुई? क्या मतलब? साधु बाबा ने कहा था कि अगर इसमें किसी वस्तु को रखूं तो वो चौगुनी हो जाएगी। अरे बूढ़े हो गए हो, दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? भला ऐसा होता भी है? कोई वस्तु चौगुनी कैसे हो सकती है? अरे भाग्यवान, चलो एक बार कोशिश तो करके देखते हैं। अगर हो गई तो ठीक, नहीं तो भगवान की जैसी इच्छा। मांगीलाल अपनी दुकान में जाता है। वहाँ एक ही समोसा था। अरे भाग्यवान, दुकान में तो एक ही समोसा है। एक काम करो जी, हमारी दुकान में एक ही समोसा है, इसे ही देखो, इस मटके में डालकर। ठीक है, मैं इस मटके में समोसे को डाल देता हूँ। मांगीलाल समोसे को मटके में डाल देता है। अब देखते हैं सुबह क्या होता है। अगली सुबह मांगीलाल जब आंख खोलता है, वो दुकान की तरफ भागता है। अब देखूं, मटके में समोसा चौगुना हुआ कि एक ही है। भगवान, लाज रख लेना। गंगा, गंगा, आओ, जल्दी आओ। क्या हुआ जी? दोनों देखते हैं, मटका समोसे से भरा हुआ है। ये कैसे हो सकता है? साधु बाबा सच कह रहे थे, ये मटका सच में जादुई है। तो अब हम अमीर बन सकते हैं जी। हाँ, मैं अब समोसे बनाऊंगा और इस जादुई मटके से 4 गुना और 8 गुना करूंगा, फिर बाजार में बेचूंगा। उस दिन से मांगीलाल ने समोसे बनानी शुरू की
हर रात जादुई मटके में समोसे रखता और सुबह चौगनी हो जाती। वो सुखराम की दुकान पर बेचने गया। अरे मांगी, इतने सारे समोसे कहाँ से लाए? बनाए हैं, रात दिन मेहनत की है। ठीक है, मैं सब खरीद लूंगा, लेकिन कीमत कम दूंगा। कोई बात नहीं, जो दोगे ले लूंगा। सुखराम ने सब समोसे खरीदी 5,000 रुपए में। मांगीलाल की आंखें चमक उठी। 5,000? अब मैं ठाकुर साहब का कर्जा चुका सकता हूँ। अगले दिन मांगीलाल ठाकुर की हवेली में जाता है। ठाकुर साहब, मैं मांगीलाल। मांगी, तू यहाँ क्यों आया है बे? साहब, आपका कर्ज चुकाने आया हूँ। ये लो 5,000 रुपए। क्या? तू इतने पैसे कहाँ से लेकर आया? मेहनत से साहब, मेहनत से। मुझे लगता है इसने चोरी की है। नहीं नहीं, ये मेरी मेहनत की कमाई है। ठीक है ठीक है, मैं पैसे ले लेता हूँ। अब तू अपने कर्ज से मुक्त हो चुका है, जा। मांगीलाल खुशी खुशी घर लौटता है, लेकिन बबलू को शक हो गया था। अब मांगीलाल पैसे वाला हो गया था। अच्छा खाना खाने लगा। सुनो जी, अब हमारे पास काफी पैसे हैं, बस करो, अब और समोसे मत बनाओ, अब अपनी मेहनत से कमाएंगे। क्यों? जितना ज्यादा पैसा होगा उतना अच्छा है ना, समझे? लेकिन साधु बाबा ने कहा था लालच मत करना। अरे छोड़ो भी, मैं जानता हूँ क्या करना है। मांगीलाल रोज सैकड़ों समोसे बनाता और बेचता। उसके पास लाखों रुपए हो गए। कमला देखती है कि मांगीलाल अमीर हो गया है। अरे गंगा, तुम्हारे पति को इतने पैसे कहाँ से आ रहे हैं? वो बहुत मेहनत कर रहे हैं। मेहनत? एक बूढ़ा आदमी जो ठीक से एक समोसा भी नहीं बना सकता था, वो इतना पैसा कमा रहा है? कुछ तो गड़बड़ है। कमला को शक हो गया। वो मांगीलाल की दुकान पर नजर रखने लगी। रामू को भी फिक्र होने लगी। काका, आप इतने समोसे कैसे बना लेते हो? आपके हाथ तो कांपते हैं और आपके पास तो पैसे भी नहीं थे। अरे बेटा, भगवान की कृपा है। लेकिन काका, लोग बता रहे हैं कि आपने चोरी की है। किसने कहा? मैं ईमानदारी से कमा रहा हूँ बेटा। तुम ना लोगों की बातों में मत आओ। हाँ। लेकिन रामू को यकीन नहीं हुआ। वो भी शक में पड़ गया। बबलू ने कमला से बात की। कमला ताई, तुमने मांगी को देखा है ना? वो इतना अमीर कैसे हो गया? हाँ बेटा, मुझे भी शक है। रात को उसकी दुकान से रोशनी आती है, कुछ तो गड़बड़ है। चलो आज रात देखते हैं, शायद कोई राज है। उस रात बबलू और कमला छुपकर मांगीलाल की दुकान के पास आते हैं। देखो, वो क्या कर रहा है। वे देखते हैं मांगीलाल जादुई मटके में एक समोसा रख रहा था। ये क्या है? कोई खास मटका लग रहा है। सुबह होती है। बबलू और कमला छुपे रहते हैं। फिर देखते हैं समोसे चौगुनी हो जाती है। अगर हमारे पास वो मटका हो तो हम भी अमीर बन सकते हैं। आज रात में वो मटका चुरा लूंगा।
रात को जब सब सो रहे होते हैं, बबलू धीरे से दुकान में घुसता है, जादुई मटका चुरा लेता है। आज मैं माला माल हो जाऊंगा। अगली सुबह मांगीलाल दुकान में आता है। वहां उसे जादुई मटका नहीं मिलता। मटका, मेरा जादुई मटका कहाँ गया? क्या हुआ? मटका गायब हो गया, किसी ने चुरा लिया। तो अब क्या होगा? हम फिर से गरीब हो जाएंगे क्या? कुछ दिनों बाद बबलू भी अमीर होने लगता है। वो बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीदता है। मांगीलाल को शक होता है। बेटा, मुझे लगता है बबलू ने जादुई मटका चुराया है। तो आप पंडित जी से बात करो, वो गांव के बुजुर्ग हैं। मांगीलाल पंडित जी के पास जाता है और पूरी सच्चाई बताता है। मांगी, तुमने लालच किया। साधु ने कहा था जितनी जरूरत हो उतना ही लो, लेकिन तुमने लाखों कमाए। मुझे पता है पंडित जी, लेकिन अब मैं क्या करूं? जो गलत तरीके से मिलता है वो गलत तरीके से जाता भी है। यही भगवान का नियम है। तो क्या मैं अपना मटका वापस नहीं पा सकता हूं? पा सकते हो, लेकिन पहले तुम्हें अपना लालच छोड़ना होगा। तभी एक गाड़ी आती है जहां से मांगीलाल की पोती राधा उतरती है। दादाजी, मैं आ गई। राधा बेटी, तू कैसे आ गई? मुझे पता चला कि आप मुश्किल में हैं, इसीलिए आ गई। बेटी, बहुत बुरा वक्त है। दादाजी, मुझे सब बताओ, क्या हुआ है? मांगीलाल राधा को सब कुछ बताता है। जादुई मटका, अमीरी और चोरी। दादाजी, आपने लालच किया, ये गलत था। मुझे पता है बेटी, अब मैं सुधरना चाहता हूँ। कुछ हफ्तों बाद बबलू पर मुसीबत आती है। उसने बहुत पैसा खर्च कर दिया, लेकिन जादुई मटका काम करना बंद कर देता है। ये मटका काम क्यों नहीं कर रहा? समोसे चौगुने क्यों नहीं हो रहे हैं? दरअसल जादुई मटका सिर्फ सच्चे दिल वाले के लिए काम करती थी, चोर के लिए नहीं। बबलू का सारा पैसा खत्म हो जाता है। वो कर्ज में डूब जाता है। गांव में पंचायत बैठती है। ठाकुर साहब, पंडित जी और सब लोग इकट्ठा होते हैं। बबलू, तुमने मांगीलाल का मटका चुराया, क्या सच है ये? हाँ पंडित जी, मैंने चुराया है। शर्म नहीं आती तुझे चोरी करते हुए? माफी चाहता हूँ बाबूजी, मैं लालच में फंस गया था। काका, मुझे माफ कर दो। बबलू मांगीलाल के सामने आता है, हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है। काका, मैंने आपका मटका चुराया था, ये लो वापस। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। बेटा, तुमने गलती की, लेकिन मैंने भी लालच ही किया था। ये सुनो सब लोग, मांगी और बबलू दोनों ने ही गलती की है। दोनों को सबक सीखना ही चाहिए। बबलू, तुझे अपनी गलती के लिए सजा मिलनी ही चाहिए। तू 1 महीने तक गांव में मुफ्त में लोगों की सेवा करेगा। जी बाबूजी, मैं तैयार हूँ। गांव के लोग बबलू की सजा पर सहमत हो जाते हैं। अब सवाल था कि मांगीलाल क्या करेगा। राधा आगे आती है। दादाजी, अब आप इस जादुई मटके का क्या करेंगे? बेटा, मैंने बहुत सोचा। ये मटका मेरे लिए नहीं है। मैंने लालच किया है और सब कुछ खो दिया। तो अब क्या करोगे इसका? मैं इसे वापस तालाब में रख दूंगा। शायद साधु बाबा वापस आए और किसी और जरूरतमंद को दे दे। काका, ये बहुत अच्छा फैसला है आपका। आप सच में बहुत अच्छे इंसान हैं। मांगी,
तुमने सही फैसला किया। लालच से मिली चीज कभी सुख नहीं देती। उस रात मांगी लाल तालाब के किनारे जाता है। वो जादुई मटका को एक पत्थर पर रख देता है। हे भगवान, मैंने गलती की, मैंने लालच किया, लेकिन अब मैं सीख गया हूँ। ये मटका किसी और जरूरतमंद को दे दूं। तभी वही साधु बाबा फिर से प्रकट होते हैं। मांगी, तुमने सही सबक सीखा। बाबा, आप फिर आ गए? मैं देख रहा था तुम्हें। तुमने पहले लालच किया, लेकिन अब तुम्हारा दिल साफ हो गया है। बाबा, मैंने बहुत बड़ी गलती की, मुझे माफ कर दो। भगवान हमेशा उन्हें माफ करते हैं जो अपनी गलती मान लेते हैं। तुमने अपना लालच छोड़ दिया, ये बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन बाबा, अब मैं फिर से गरीब हो गया हूं, मेरे पास कुछ नहीं बचा। गलत सोच रहे हो बेटा। तुम्हारे पास सबसे बड़ा खजाना है, तुम्हारी पत्नी गंगा, तुम्हारी पोती राधा और तुम्हारा दोस्त रामू। प्यार से बड़ा कोई खजाना नहीं होता। आप सही कह रहे हैं बाबा। आज के बाद मैं कभी लालच नहीं करूंगा। और हाँ, एक बात याद रखो, मेहनत से कमाया हुआ 1 रुपया लालच से कमाए 1000 रुपयों से बेहतर है। मैं ये कभी नहीं भूलूंगा बाबा। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, लेकिन तुम्हारे लिए एक आशीर्वाद दे रहा हूँ। तुम्हारे हाथों में फिर से ताकत आएगी, तुम फिर से स्वादिष्ट समोसे बना पाओगे। साधु बाबा मांगी लाल के सिर पर हाथ रखते हैं। एक अजीब सी रोशनी फैलती है और फिर साधु बाबा गायब हो जाते हैं। मांगी लाल घर लौटता है। अगली सुबह मांगी लाल अपनी दुकान पर बैठता है और समोसे बनाना शुरू करता है। अरे मेरे हाथ नहीं कांप रहे। क्या हुआ? देखो गंगा, मेरे हाथ ठीक हो गए हैं और मेरी आंखों से भी साफ दिखाई दे रहा है। ये तो साधु बाबा का आशीर्वाद है। दादाजी, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। अब मैं फिर से स्वादिष्ट और लजीज समोसे बना सकता हूँ। अब मैं ईमानदारी की कमाई करूंगा। उस दिन से मांगी लाल ने मेहनत से काम शुरू कर दिया। उसके समोसे इतने अच्छे होते थे कि ग्राहक खुश होकर जाते थे। धीरे धीरे उसकी दुकान फिर से चलने लगी। रामू भी उसकी मदद करता था। काका, आज तो बहुत सारे समोसे बनाए आपने। हाँ बेटा, अब ग्राहक भी तो बढ़ गए हैं, इसीलिए अब ज्यादा समोसे बनाने होते हैं। कुछ हफ्तों बाद बबलू भी बदल गया था। उसने गांव में मुफ्त सेवा की थी और लोगों की मदद की थी। वो मांगी लाल की दुकान पर आता है। काका, मैं फिर से माफी मांगता हूँ। बेटा, तुमने अपनी गलती मान लेना, यही बहुत बड़ी बात है। मैंने भी तुम्हें माफ कर दिया। काका, आप मुझे समोसे बनाना सिखाएंगे ना? मैं भी मेहनत करके कमाना चाहता हूँ। जरूर बेटा, जरूर। आओ आओ, मैं तुम्हें सिखाता हूँ। बबलू भी मांगी लाल से समोसे बनाना सीखने लगा। एक दिन शाम को सब लोग बाहर बैठे थे। सुनो जी, याद है वो दिन जब हमारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था? हाँ, याद है। लेकिन अब देखो, हमारे पास सब कुछ है। दादाजी, आपने मुझे बहुत बड़ा सबक सिखाया। लालच से बुराई आती है, मेहनत से खुशी। काका देखो, मैंने अपना पहला समोसा बनाया है। देखो कैसा दिख रहा है। वाह बेटा, बहुत अच्छा बना है। काका, मैंने भी 5 समोसे बनाए हैं, आप देखो तो। जरूर बेटा, तुम दोनों बहुत अच्छा काम कर रहे हो। तभी कमला भी आती है। गंगा बहन, मैं माफी मांगना चाहती हूँ।
मैंने तुम्हारे बारे में बहुत बुरा सोचा। कोई बात नहीं बहन, सब ठीक है। उस रात पूरा गांव मांगी लाल के घर के सामने इकट्ठा हुआ। सभी लोग सुनो, मांगी ने एक बड़ा सबक सिखाया है। लालच से मिली दौलत कभी टिकती नहीं, लेकिन मेहनत से कमाया हुआ 1 रुपया भी बहुत कीमती है। मांगी, तुम इस गांव के लिए की मिसाल हो। मैं गर्व करता हूँ। धन्यवाद ठाकुर साहब, लेकिन असली शिक्षा तो मुझे साधु बाबा ने दी। साधु बाबा, आपका शुक्रिया। आपने मुझे जिंदगी का सबसे बड़ा सबक सिखाया। किससे बातें कर रहे हो? कुछ नहीं, बस सोच रहा था कि हम कितने खुश नसीब हैं। सच में हमारे पास प्यार है, परिवार है, मेहनत है, क्या चाहिए और इस तरह मांगी लाल और उसके परिवार ने सीखा कि सच्ची खुशी धन में नहीं बल्कि संतोष और मेहनत में है। जादुई मटके ने उन्हें अनमोल सीख दी। आज भी रामपुर गांव में लोग इस कहानी को याद करते हैं। बच्चों को ये सिखाते हैं कि लालच बुरी बला है